अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो उस गैस को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। मैदे के अंदर जब गैस बनती है तो मैदे में हमें हमारे ज़ख्म भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, या हमारा खाना पीना हजम नहीं होता जिसकी वजह से हमें गैस बनती है। मैदे की गैस को ख़त्म करने के लिए आज बहुत ही अच्छा कामयाब नुस्खा है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद सुकून मिलेगा और आपको खाना पीना भी अच्छा लगेगा और आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा। इसमें आपने धनिया आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा धनिया है और इसको आपने मज़ीद घर में लाकर और साफ़ सुथरा करना है। इस तरह के धनिया है, इसको आप चबा कर खाया करें। ये धनिया बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत ही बॉडी के लिए मुफीद है। ये धनिया आपने 2 चुटकी मुंह में डाल दें, इसको अच्छी तरह चबाना है। चबाने के बाद ऊपर से पानी पी सकते हैं, नहीं तो वैसे ही आप चबा लें, ठीक है। इसके बाद आते हैं दालचीनी का आपने इस्तेमाल करना है। किस तरह के दालचीनी को पानी में पकाना है। 1 गिलास पानी लें और इसके छोटे छोटे आप टुकड़े इस तरह कर लें। 4 से 5 अदद या 6 अदद आप टुकड़े लें। 6 अदद इस तरह टुकड़े करके आपने पानी के अंदर डाल देना 1 गिलास पानी में, ठीक है। इसको पकने रख दें, हल्की आंच पे पकने के लिए रखें। जब ये पक जाए तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा नीम गर्म रहने देना। नीम गर्म जब हो जाए तो इसके अंदर आपने शहद ऐड करना है। शहद जो है आपके पास खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद इसके अंदर आप मिलाएं और इसको ठंडा करने थोड़ा सा नीम गर्म जैसे इतना हो जाए कि आप पी सकें, फिर आपने शहद को मिलाना है। निहार मुँह आपने इस नुस्खे को लेना है। खाना नाश्ता जो आप सुबह करते हैं वो बाद में करना है। आपने आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, पहले आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, ठीक है। धनिया आपने चबाकर 2 चुटकी खाना है, पानी को पकने रख देना है, चहलकदमी करें, वॉक करें। उसके बाद जो है आपने दालचीनी को जब पानी में पकाएं, ठंडा करें, थोड़ा सा नीम गर्म रह जाए तो शहद मिलाकर पिया करें। मैंने रिपीट में इसलिए कहा कि आपको समझ आ जाए। आप मेरी वीडियो को बार बार देखा करें और सुना करें ताकि आपको जो है सही से नुस्खा समझ आ जाए और बनाकर आप इस्तेमाल करें। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और गैस जो बनती है उसके लिए बहुत मुफीद है। आपके पेट में मैदे में जो गैस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपको खाना पीना बहुत अच्छा लगेगा, आप खाए पिएंगे। बाज़ लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, कहते हैं जी हमारे गैस बन रही है, हम खाना खाएँगे तो हमें तबीयत हमारी बिगड़ जाएगी, हमें वैसे ही सुकून है, अगर हम खाना खाएंगे उसी वक्त हमारी गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो आपने बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। उन लोगों को गैस बनती है जो लोग बादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आलू का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा तले हुए आलू इस्तेमाल करते हैं। आलू के चावल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, वो भी गैस करते हैं और हमारे हाजमे को बेहतर नहीं रखते। पालक का इस्तेमाल करते हैं, पालक में हमें गैस करती है, बाद लोगों को पालक फ़ायदा नहीं देती। इसी तरह ही फलों में भी है जो कि हमें गैस करती है, जैसे तरबूज है। हम गर्मी के मौसम में तरबूज खाते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है जिन लोगों को गैस बनती है। तरबूज जो है गैस बनाता है। वैसे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठंडा है, पानी की मिकदार हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों का एहतियात से इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। आज की बहुत जो है वीडियो मैंने अच्छी बनाई है और बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे कमेंट्स मिले थे कि बाजी हमारे मैदे में गैस बनती है, हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं उन लोगों को भी गैस ज़्यादा बनती है। आपने वॉक नहीं छोड़नी। अगर आपको गैस बनती है तो आप वॉक करें। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो कब्ज़ का इलाज करें, तो ये आपकी कब्ज़ का भी खात्मा कर देगा और आपके गैस का भी खात्मा हो जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। आज की खूबसूरत बात, जब भी आंधी आए, तूफ़ान आता है, आंधी आती है, उसको बुरा मत कहें, क्योंकि इसके आने के पीछे भी अल्लाह की रहमत और हिकमत छुपी है। इब्ने खलूद अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ज़मीन पर मौसम सरमा से गर्मी में बदलता है तो कीड़े मकोड़े, बीमारियां और बहुत से मुज़ी हशरात पैदा हो जाते हैं जो अगर ज़िंदा रह जाएं तो दुनिया तबाह हो जाए। तब सुबहाना ताला मिट्टी से भरी हुई हवा चलाता है जिनसे ये बीमारियां और हशरात मर जाते हैं और ज़मीन इंसानों के लिए महफूज हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में हर शय इंसान के लिए बनाई है और हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। अपना ख्याल रखिएगा। इस नेक दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।